बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला शानुहू आपको अपनी शयान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि दरियाए फुरात से ख़जाना निकलना नंबर 1, नंबर 2 या सोना निकलना, नंबर 3 इसमें से कुछ लेना या ना लेना, नंबर 4 इसके ऊपर कितने लोगों की यानी कि मौत होगी 100 में से और खलीफा के लड़के इसके ऊपर लड़ेंगे। तो मेरे नाज़रीन, मुझे कहा गया कि इसके ऊपर आप इन दरियाए फुरात के ऊपर वीडियो बनाएं मुकम्मल तफसीली। तो मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूँ। तो मेरे नाज़रीन, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, हदीसें तलाश करनी पड़ती हैं, उसके बाद इसको बनाना पड़ता है। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को तवज्जो से देखा करें और समझा करें और उसको समझ के अपनी ज़िंदगी को यानी कि सुन्नत के मुताबिक लेके आए, हदीसों के मुताबिक जो हमें हदीसों में कहा गया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, तो आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है, इसको देखना है। तो मैं आपके सामने हदीस पाक रखूँगा, 3-4 हदीसें वो पेश करूंगा, लाइव इन बनाऊंगा, हदीस पाक को पढ़ेंगे साथ साथ और इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे इसको। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दरियाए फुरात के बारे में क्या फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आइए फिर इसको तफसील से पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। किताब का नाम है बुखारी शरीफ। ये सिहाह सित्ता में से सबसे मुस्तनद किताब है। उसकी जिल्द का नंबर आपके सामने है 6, सफ़ा नंबर 2605। और यही हदीस आपको सुनन तिरमिज़ी, ये भी सिहाह सित्ता में से है, वहाँ जाकर भी आप इसको देखेंगे तो मिल जाएगी। उसकी जिल्द नंबर आपके सामने है और सफ़ा नंबर है 698। तो अरबी की इबारत को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया उन्होंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकुल फुरातु अन यहसिरा अन कंदिम मिन ज़हबिन फमन हज़रहु फला यअख़ुज़हु मिन। आपने फरमाया कि अन करीब दरियाए फुरात से सोने का ख़जाना निकलेगा, तो जो वहाँ मौजूद हो तो उसमें से कुछ ना ले। तो मेरे नाज़रीन, पहली हदीस आपने सुन ली है, बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी में मौजूद है। आपने फरमाया कि सोने का ख़जाना दरियाए फुरात से निकलेगा, तो जो उस वक़्त वहाँ मौजूद हो वो उसमें से कुछ ना ले। तो आगे फरमाया आपने, फ़ायदे में देखें, एक हदीस है कि इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन, यानी कि हर उम्मत का कोई फितना हुआ है और मेरी उम्मत का फितना मार है। हदीस पाक है, इसकी आपको मैं तर्जुमा कर देता हूँ। हजूर फरमा रहे हैं कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना रहा है, मेरी उम्मत का फितना माल है। तो आपने फरमाया जब कोई वहाँ पर मौजूद हो, उस ज़माने को पाए, तो उसमें से कुछ ना ले तो उसके लिए बेहतर है। अगर उसमें से कुछ लेगा तो वो उस फितने में मुब्तला हो जाएगा। तो पहली हदीस की तशरीह ये है। इसमें यह भी आ गया कि सोने का ख़जाना निकलेगा और उसमें कुछ ना ले, तो ये भी 2 चीज़ें इसके अंदर आ गई हदीस के अंदर। तो आइए फिर अगली हदीस पढ़ते हैं, उसमें क्या जिक्र है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने दूसरी हदीस पाक आ गई है। किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 4 है, उसकी सफ़ा नंबर आपके सामने है 2219। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक फुरात से सोने का पहाड़ ना निकले, लोग उस पर जंग करेंगे। तो तीसरी बात थी मेरी कि लोग उस पर जंग करेंगे, तो हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। हर एक बचने वाला यही समझेगा शायद मैं ही अकेला बचा हूँ। तो नाज़रीन, अगर आप इस हदीस पाक को देखते हैं तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। ये 2 हदीसें आपके सामने हो गई हैं। आइए फिर तीसरी हदीस को भी पढ़ते हैं, उसमें क्या दर्ज है। तो नाज़रीन, ये तीसरी हदीस आपके सामने आ गई, सुनन इब्ने माजा, ये भी सिहाह सित्ता में से है, जिल्द नंबर 2 है उसकी और सफ़ा नंबर 1367। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम भी हैं ये उनसे रिवायत है। थोड़ी हदीस लंबी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 शख्स जंग करेंगे, ये तीनों खलीफा के लड़के होंगे, फिर भी ये ख़जाना उनमें से किसी की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। उसके बाद मशरिक़ की जानब से सियाह झंडे नमूदार होंगे, वो तुमसे इस शिद्दत के साथ जंग करेंगे कि इससे पहले किसी कौम ने इस शिद्दत के साथ जंग ना की होगी।
تو ناظرین آگے پھر حضرت امام مہدی کا ذکر ہے۔ تو ناظرین یہ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، 3 حدیثیں ہو گئی ہیں، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سونے کا وہاں سے خزانہ نکلے گا، سونا اور خزانہ۔ اور جو تیسری بات آپ نے دوسری حدیث میں فرمائی کہ جو اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، تو منع فرمایا گیا ہمیں اس کے پاس جانے کے بھی۔ اور جو چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کے اوپر جو ہے خلیفہ کے لڑکے جو ہیں وہ ان کا اختلاف ہوگا، وہ جنگ کریں گے۔ اور 5ویں بات جو آپ نے فرمائی کہ پھر اس کے اوپر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ تو دریائے فرات کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو آج آپ کے سامنے بنائی ہے۔ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک ایک کر کے، آج میں نے تینوں کو اور ایک حدیث اور ایڈ کی ہے، حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ اخذ ہو رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تیل نکلا ہے یہ سونا ہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ عرب جو ہیں ایک دوسرے کو اس وقت تیل کے اوپر یعنی کہ بہت ان کا یعنی کہ انحصار بھی ہے اور ان کا یعنی کہ لڑائی جھگڑا بھی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیل ہو جس کو خزانہ کہا آپ نے، تیل بھی ایک خزانہ ہی ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حدیث میں سونے کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے سونے کا خزانہ نکلے، یہ حدیث ابھی پوری ہونی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے، آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں اور مجھے کامنٹ لازمی کیا کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔